हम लोग सीखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक उदाहरण से सत्यापित करेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम के आधार पर ऊर्जा किस प्रकार स्थिर होती है और सिर्फ उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। मान लीजिए कोई भूमि पर h ऊंचाई पर एक बिंदु A है, यहाँ पर m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा हुआ है। ठीक, ये कितनी दूरी है आपकी h, ये जमीन से भूतल से इसकी ऊंचाई कितनी है h। अब B बिंदु पे एक P बिंदु है बीच में, यहाँ तक पिंड आ गया आपका, यहाँ तक इसने x दूरी चली है, पिंड ने कितनी चली x। तो अगर पिंड ने x दूरी चली है तो अब शेष कितनी दूरी ऊर्ध्वाधर जो है भूतल से रहेगी, तो जमीन से जो है केवल पृथ्वी से x माइनस x, ये डिस्टेंस अब कितनी होगी h माइनस x। तो आइए अब हम लोग आगे प्रूवमेंट करते हैं। और फिर ये तीसरी स्थिति है कि बिंदु C पर आ गई बस गिरते गिरते। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों स्थिति पे ऊर्जा निकालेंगे, बिंदु A पर, फिर B पर और फिर C पर। अगर हर बार आंसर एक ही आ गया तो इसका मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। तो देखिए सबसे पहले स्थिति प्रथम स्थिति या A पर है ना, स्थिति A पर चर्चा करते हैं जरा हम लोग। पिंड का वेग कितना होगा A बिंदु पे, ये शून्य होगा क्योंकि कोई पिंड पर गति है ही नहीं। तो गतिज ऊर्जा, पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो आपका ऑब्जेक्ट है, पिंड की गतिज ऊर्जा शॉर्ट में क्या कहेंगे हम लोग इसको, काइनेटिक एनर्जी के ई या सिर्फ के ई बता देते हैं। ये कितनी हो जाएगी हाफ mv²। जब v आपका 0 है तो सब कुछ क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, स्थितिज ऊर्जा बिंदु A पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, कितनी होगी mgh। अब बिंदु A पर कुल ऊर्जा, बिंदु A पर पिंड की कुल ऊर्जा U प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों के योग के बराबर होगी। तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास, ये आपकी होगी mgh प्लस 0। तो फाइनल आपकी एनर्जी जो E हो गई वो कितनी हो गई, A बिंदु पर कुल ऊर्जा आ गई आपकी mgh। ये हमारा संबंध 1 हो गया, यानी बिंदु A के लिए हम लोगों ने निकाल दिया। अब इसी भांति हम लोग क्या करेंगे, दूसरी स्थिति के लिए निकालेंगे। चलिए आइए हम लोग दूसरी स्थिति के लिए करते हैं, बिंदु B के लिए। बिंदु B पर बात करें, बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा UB जो होगी वो कितनी होगी mg, और h अब कितनी है, जमीन से पिंड की ऊंचाई देखी जाती है तो h माइनस x। ठीक है, h माइनस x, ध्यान रखिएगा h इज ग्रेटर है और x आपका, तो ये हो जाएगा आपका mgh माइनस mgx। ठीक, अब गतिज ऊर्जा की बात करें, काइनेटिक एनर्जी B बिंदु पर, तो वो कितनी होगी हाफ mv²। कितनी होगी हाफ mv²। अब वेग की बात करें अगर, तो बिंदु B पर पिंड x दूरी चला है। ठीक है, तो अगर हम वेग निकालेंगे तो v² = u² प्लस 2as या दूरी, तो v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की जगह 0 हो जाएगा और 2ax। ठीक, तो a की जगह आपका g आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका v² बराबर 2gx। अब हम लोग ये मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 लोग ये मान उठा के रख देंगे। जब समीकरण 2 में ये मान उठा के रखेंगे तो आपकी लाइन क्या बन जाएगी, जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगी हाफ m, तो था ही, और v² की जगह हो जाएगा 2gx। तो आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा mgx। तो कुल एनर्जी EB पे कितनी हो जाएगी आपकी, B बिंदु पर कुल ऊर्जा हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के योग के बराबर। अब इन दोनों को हम जोड़ दें तो हम लोगों ने अभी जो स्थितिज ऊर्जा निकाली थी वो निकाली थी mgh माइनस का mgx, और ये स्थितिज ऊर्जा भी है mgx गतिज ऊर्जा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, तो आपके पास सिर्फ कितना बचेगा, ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, तो आपको सिर्फ मिलेगा, आपको केवल टोटल एनर्जी आ गई E = mgh। ये किस बिंदु पे आई, ये आई आपके B बिंदु पे। ये इक्वेशन थर्ड हो गई, सेकंड मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए। अब इसके बाद
नेक्स्ट स्थिति आएगी अगली कौन सी, सी बिंदु पर। कौन सी, सी बिंदु पर। तो अब हम लोग की सी स्थिति के लिए अब आपका फिगर ये है। तो सी बिंदु पे जब वस्तु आएगी सी पे, तो उसका वेग वी से बढ़कर कुछ वी डैश हो जाएगा और जो ऊंचाई होगी वो शून्य हो जाएगी बिंदु सी पर। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सी पर हाइट कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी 0। ठीक है, बिंदु सी पर। और उसके बाद जो आपका वेग होगा वो नया वेग वेलोसिटी हमने वी डबल डैश मान ली। ठीक है, तो बिंदु सी पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यू सी कितना हो जाएगा आपका, एम जी एच सूत्र होता है लेकिन एच हो जाएगा 0, तो आ जाएगा एम जी गुणा 0, तो फाइनल हो जाएगा 0। यानी आपकी सी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा क्या आ गई, 0। अब गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला तो फिर से वही चलेगा आपका। गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी एट द सी पे, तो हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे तो वी स्क्वायर फिर गति का समीकरण लग जाएगा। तो गति के समीकरण के हिसाब से क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एच। अब यहाँ पर क्या होगा, 2g यस होता है, क्या होता है 2g यस। तो 2g यस की अगर हम बात कर लें, 2g यस बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, यस। तो यू स्क्वायर तो हम लोग का नया वाला डैश और यू प्रारंभिक में 0 हो गया। अब ऊपर से पूरी हाइट उसने कितनी चल ली है, एच चल रही है, कितनी चली है, एच। तो यानी आपके पास वी स्क्वायर का आंसर कितना आ गया, वी स्क्वायर इक्वल टू 2g एच। अब गतिज ऊर्जा के लिए हम मान निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ एम और वी स्क्वायर की जगह 2g एच। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया mgh। ठीक है, अब इसी तरीके से टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी इसको टी भी बोल देते हैं, केवल ई बोल देते हैं एट द सी पॉइंट पर, सी बिंदु पर। तो ये हो जाएगी आपकी दोनों के जोड़ के बराबर, सी पे स्थितिज ऊर्जा और सी पे गतिज ऊर्जा के। तो हम लोगों ने जो स्थितिज ऊर्जा थी वो शून्य थी और गतिज ऊर्जा क्या निकली, mgh। तो इस तरीके से तीसरी स्थिति में भी आपकी क्या आ जाएगा, तीसरी स्थिति में जो टोटल एनर्जी हो जाएगी सी पर वो भी mgh आ गई। तो इससे क्या पता चलता है हम लोगों को, इससे पता चलता है ऊर्जा संरक्षण का नियम सत्यापित होता है। ये आपको पूरा करना होगा एक साथ। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप लोग, और इसको करना चाहें तो कर लीजिए। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बिंदु ए हो, बी हो या सी हो, तीनों स्थितियों में पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या हर बार कुल ऊर्जा कितनी है, mgh। ना तो ऊर्जा नष्ट हो रही है, ना ही ऊर्जा बढ़ या घट या उत्पन्न हो रही है, तो सिर्फ उसका रूप चेंज हो रहा है। बिंदु ए पर पूर्ण रूप से स्थितिज ऊर्जा ही थी, बिंदु बी पे कुछ हिस्सा उसका बदलकर स्थितिज ऊर्जा में हो गया और कुछ हिस्सा गतिज ऊर्जा में हो गया। जब पिंड बिंदु सी पर आया तो उसकी दूरी बिल्कुल पृथ्वी से शून्य थी। अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल गतिज ऊर्जा ही थी उसमें विद्यमान, कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं थी। यानी स्थितिज ऊर्जा ही बदलकर पूर्ण रूप से गतिज ऊर्जा में बदल गई। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आपके ऊर्जा संरक्षण का नियम है और आपको अपने एग्जाम में इतना ही लिखना है, विचित्र के साथ समझाना है, और जो मैंने बाद में थ्योरी बोली उसको आपको